आज कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी एक है, कल एक मंच पे आके कहेंगे हम कांग्रेस के साथ हैं, तो फिर तो आप सब बीजेपी से मिले हुए हो गए। पहले तो आचार्य जी ये जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को जरूरत है समाजवादी पार्टी की, रीजनल पार्टी को उत्तर प्रदेश में। भाई समाजवादी पार्टी तो अपने दम पे सरकार बनाती है उत्तर प्रदेश के अंदर में। हमने कब कहा कि कांग्रेस आए हमारी मदद करे? अब कांग्रेस अगर माने अगर मध्य प्रदेश में आपके चुनाव में कांग्रेस धुन में रहेगी कि हमें जरूरत नहीं किसी की, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं, हम अकेले लड़ेंगे, हमें गठबंधन का कोई साथ की जरूरत नहीं, तो फिर गठबंधन का मतलब आपका घमंड इस बात पे था कि आप कर्नाटका जीत गए थे, आप हिमाचल जीत गए थे, आपको लग रहा है कि हमें किसी की अब जरूरत नहीं है, तो गठबंधन का धर्म आप निभा कहां रहे थे? इसलिए तो नहीं निभा रहे, तो उसकी सजा आपको जनता ने दी है। जिसकी साइकिल गई है टूट, जिनसे जनता गई है रूट, पंचर है उनका टायर, हवा है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता गौरव जी, आचार्य जी भी आपकी बात में मुस्कुरा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में अनुराग भदौरिया और आचार्य प्रमोद कृष्णन आपस में ही भिड़ गए, जबकि ये दोनों एक ही गठबंधन से हैं। दोनों कांग्रेस के तीनों राज्यों में चुनाव हारने पर एक दूसरे पर दोष दे रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी, खासकर कांग्रेस, अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और वहीं आचार्य जी ये कहना था कि हम लोग समाजवादी पार्टी की वजह से हारे हैं। तो इस बात पर अनुराग भदौरिया ने आचार्य जी को अच्छे से सुनाया है, और इसी के साथ आचार्य जी भी ने अनुराग भदौरिया को अच्छे से धोया है। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। भाई आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, बड़ा लॉजिकली मैं सवाल पूछ रहा हूं, गंभीरता से पूछ रहा हूं। आज कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी एक है, कल एक मंच पे आके कहेंगे हम कांग्रेस के साथ हैं, तो फिर तो आप सब बीजेपी से मिले हुए हो गए ना। जवाब अनुराग। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी पे पॉइंटेड बात पहुंच गई, इसीलिए मैं जा रहा हूं उनके पास। अनुराग 30 सेकंड। जी देखिए, सबसे पहले तो आचार्य जी ये जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को जरूरत है समाजवादी पार्टी की, रीजनल पार्टी को उत्तर प्रदेश में। भाई समाजवादी पार्टी तो अपने दम पे सरकार बनाती है उत्तर प्रदेश के अंदर में। हमने कब कहा कि कांग्रेस आए हमारी मदद करे? अरे चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात देश में होती है, तो हम लोग सब साथ मिलकर तो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं ना। मैंने ये कहा जब जब कांग्रेस की जरूरत पड़ी है तो हमने साथ दिया है। सुन लीजिए ना भारतीय, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए मेरी बात। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में एक ही सीट जीती है। सुनी तो रहा हूँ, आपने कहा कि मैंने ये कहा, और वो भी समाजवादी पार्टी ने। अरे सुनते नहीं, मैंने जो कहा वो उस पे बात करो ना। मैंने ये कहा जब समाजवादी पार्टी को या रीजनल पार्टी को कांग्रेस पार्टी के समर्थन की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। मैंने कहा कांग्रेस की एक ही कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से जीती है, वो भी समाजवादी पार्टी की मदद ना होती तो वो भी ना जीत पाती एमएलए जो आपकी है। तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा आपकी मदद करती है कांग्रेस की। और आप कह रहे हो कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी। अरे समाजवादी पार्टी समाज के अंदर में नफरत करने वाली राजनीति को देश से हटाना चाहती है, इसके लिए तो कांग्रेस को भी आगे आना पड़ेगा ना। अब कांग्रेस अगर माने अगर मध्य प्रदेश में आपके चुनाव में कांग्रेस धुन में रहेगी कि हमें जरूरत नहीं किसी की, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं, हम अकेले लड़ेंगे, हमें गठबंधन का कोई साथ की जरूरत नहीं, तो फिर गठबंधन का मतलब ही क्या निकलता था? इसी बात पे तो आप घमंड में थे। आपका घमंड इस बात पे था कि आप कर्नाटका जीत गए थे, आप हिमाचल जीत गए थे, आपको लग रहा है कि हमें किसी की अब जरूरत नहीं है, तो गठबंधन का धर्म आप निभा कहां रहे थे? इसलिए तो नहीं निभा रहे, तो उसकी सजा आपको जनता ने दी। जनता समझ गए कि आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराना चाहते। भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते तो आप हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ते ना, तब तो ठीक है। ये बड़ा हमला है, ये बड़ा हमला है। इसमें तहसीन भी बोलना चाहते हैं, आचार्य भी बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं गौरव भाटिया के पास जाता हूं। गौरव भाटिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब अक्ल आ गई होगी, अहंकार खत्म हुआ होगा। मैं आऊंगा आचार्य जी आपके पास, क्योंकि आप पे सीधी टिप्पणी करी है। गौरव भाटिया, मुझे समझ में नहीं आया, फिर आप ऐसी पार्टी के पास जाते हैं जिसकी साइकिल गई है टूट, जिनसे जनता गई है रूट, पंचर है उनका टायर, हवा है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता गौरव जी, आचार्य जी भी आपकी बात में मुस्कुरा रहे हैं। आज आचार्य जी भी आपकी बात में मुस्कुरा रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। आपके देखिए सवाल ये उठता है कि अरे अनुराग भाई को आज आप इस तरह, अरे अनुराग भाई सुनिए, अभी आप कांग्रेस को सीख दे रहे थे, अहंकार खत्म करिए। अब आप सुनिए, गौरव भाटिया को सुनिए। तो मैं नहीं, इन्होंने कहा साइकिल, तो मैंने कहा उसी साइकिल पे बैठ के चले, ये उसी साइकिल से ये यहाँ तक पहुंचे हैं, उसी को गाली दे रहे हैं। बताइए आप बताइए, ये हिंदुस्तान की संस्कृति, उसका जवाब दे देंगे। आप कह रहे हैं ना उसी साइकिल आप आगे बढ़ोगे, उसी को गाली देने साइकिल का बहुत बड़ा एहसान है। जवाब देंगे गौरव भाटिया। गली नुक्कड़ की डिबेट तो मत बनाइए ना। कोई अच्छी बात करने जा रहा है, बीच में एक आदमी आ जाए, छाती पीटने लगे, व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगे, ऐसा मत करिए। अब मैं उत्तर देता हूं एक एक करके। तहसीन मेरे भाई हैं। तहसीन, याद है वो दिन जब आप कह रहे थे मध्य प्रदेश में कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे? जी, वही बनेंगे। हर डिबेट में आके आप कहते थे, मेरे कार्यक्रम में। तो आपके लिए अर्ज किया है, मुस्कुरा दीजिए, तहसीन को दिखाइए जी। जैसा मौसम हो मुताबिक उसके दीवाना हूं।
मार्च में मैं बुलबुल हूं और जुलाई में मैं परवाना हूं। मतलब ऐसे रंग बदलते हैं कि अरविंद केजरीवाल भी कहेंगे मुझे मेरा शिष्य मिल गया गिरगिटान की तरह। लेकिन बड़ी बातें क्या है अमीश जी? बड़ी बातें देखिए ये है, नरेंद्र मोदी जी को आपने गाली दी, जनता ने सबक दिया। हिंदुत्व को गाली दी। मैं कभी नहीं भूलूंगा, हमारे ईश्वर महादेव के नाम पे छत्तीसगढ़ में घोटाला कर डाला, हिंदुत्व को डेंगू, मलेरिया, एड्स, कुष्ठ रोग बता डाला। और इसीलिए जनता ने कहा देखो कैसे तुम्हें भारतीय राजनीति से मिटा देंगे। तीसरी बड़ी बात, हमारे पास एक तिकड़ी है, ये ऐसी है जहां जाती है विजय लेके आती है। इनके पास गुण है जनता की सेवा करने का। नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और साथ में अमित शाह जी। और इनके पास भी एक तिकड़ी है, स्टार प्रचारक की तिकड़ी थी सोनिया गांधी, भ्रष्टाचारी, बेल पे बाहर, स्टार प्रचारक बनी पर किसी रैली पे नहीं गई। राहुल गांधी भ्रष्टाचारी, वंशवादी, सांप्रदायिक राजनीति करने वाले, मुस्लिम पार्टी कांग्रेस को बताने वाले। और वो क्या हश्र हुआ देखिए, भारत में सब जान गए हैं कोई रॉकेट लॉन्च हो जाए ये राहुल गांधी नामक रॉकेट लॉन्च नहीं होगा। तीसरा, प्रियंका वाड्रा गांधी क्या अपशब्द बोले थे प्रधानमंत्री के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी वक्तव्य सुन रहा था आपके चैनल पे, उन्होंने कहा ना पता चल गया किसकी क्या हैसियत है, क्या राजनीतिक कद है। ये इसलिए आवश्यक है जानना कि जनता से जुड़ के चढ़ो, ये नहीं कि ईवीएम का ठीकरा फोड़ने लगे। जवाब ले लेते हैं। यादव ने कहा कि बैलेट पेपर पे वापसी हो जानी चाहिए। बैलेट पेपर 1 महीना लग जाए काउंटिंग में तो क्या है, अमेरिका में ऐसा होता है। संजय राउत ने यही बात बोली। क्या ये नहीं कहेंगे खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, अगर तुम चुनाव नहीं जीत पाओगे तो प्रश्न उठाओगे ईवीएम पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। यही उदित राज तो उठा ही रहे हैं। उदित राज कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हम हार गए। उदित राज तो उठा ही रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हम हार गए। अखिलेश यादव ने भी व्यक्तिगत टिप्पणियां करी गई प्रधानमंत्री मोदी पर। राहुल गांधी ने मतलब इतनी भद्दी टिप्पणी करी, उसे सार्वजनिक मंच पे बोला भी नहीं जा सकता। प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पे पर्सनल अटैक करा, उन पर, उनके परिवार पर। लेकिन ये ज्योतिरादित्य की क्या शालीनता थी, उन्होंने उस तरह का वार नहीं करा, करने को वो भी वार कर सकते थे। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल डिसेंसी कांग्रेस पार्टी के एंड पर जो बीजेपी का आरोप है वो समाप्त कर दी गई है? अमीश भाई, मैं आपके आधे सवाल से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि पॉलिटिकल डिसेंसी हमारे मुल्क में सभी पॉलिटिकल दलों से खत्म हो रही है, शालीनता खत्म हो रही है। इन लोगों का बस ये चुनाव के बाद यही काम रह गया है। जब ये लोग चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो ऐसे ही एक दूसरे पर आरोप लगाते फिरते हैं कि आपकी वजह से हारे तो आपकी वजह से हारे, जबकि ये लोग खुद अपनी गलती नहीं देखते कि कहाँ क्या गलती हुआ था। और उसके बाद जब कुछ नहीं मिलता तो कहने लगेंगे ईवीएम में दोष था, ईवीएम ऐसा था वैसा था। लेकिन कभी भी ये लोग ये नहीं कहते कि हाँ हम में ही कुछ कमी की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। हर बार कुछ ना कुछ करके ये लोग खुद पर दोष नहीं लेते हैं कभी भी, और जिस वजह से हर चुनाव में हारते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। अच्छा ऐसे करते रहे। खराब होगा थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।